और बाहर की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो मिल गया, गया और मान लो आपको जॉब भी मिल जॉब गई भी मिल और आप गई। मुल्क से बाहर भी चले गए। अब ठीक। आप सोचें आपकी फ्लाइट लैंड कर गई है इस टाइम पे यूएसए में, न्यूयॉर्क में आप लैंड करके हैं। व्हाट्स बट नेक्स्ट? सबसे बड़ी जो आपको मुश्किल फेस करनी पड़ती है वो शायद लैंग्वेज बैरियर है। और मेरे ख्याल से जब एक पाकिस्तानी या हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग किसी के साथ अगर बात करने के लिए आपके पास कोई है ही नहीं, लोनलीनेस है, वो कोई नहीं दिखाता। आप किस तरह जो है वहाँ जाके किसी को बात समझाने के लिए, जो आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप किससे बात करें, ठीक है। और घर वाले यहाँ पे अपनी फैमिली में बता रहे हैं जो साडा मुंडा 20 लाख रुपए कमा रहा है। अच्छा वो एक्सपेंसिस ये भी, नहीं हाँ। बता रहे, ये नहीं बता रहे कि वो पीकेआर 20 लाख रुपए वहाँ के अच्छा। मुताबिक वो 4-5 हज़ार डॉलर कमा रहा है। हाँ। और भले बंदा पूछे जिधर वो घर में रह रहे हैं वहीं पे 10 लाख रुपए उसका उनके हिसाब से हाँ, पीकेआर के बाहर के 10 मुल्क लाख इनकम इतनी है। तरह की आइडेंटिटी के लोग होते हैं कि आपको रेसिज्म और पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है। दूसरा है कि कुछ गर्ल्स जो है उनको ये भी शो होता है कि कुछ कंट्रीज में ये जो हिजाबीज हैं गर्ल्स, उनको जो है बिल्कुल भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता है या उनको डिमोटिवेट किया जाता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह की भी थी जहाँ पे उनको अलाउ ही नहीं था कि वो हिजाब पहन के यूनिवर्सिटीज़ में आए। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को या मुस्लिम जितने भी कम्युनिटी है उनको फेस करने पड़ते हैं बाहर के मुल्कों में। मैं आज से कुछ साल पहले यूएसए गया और वहाँ जाके ना मैं जो भी चीज़ करता था मैं सिर्फ ये चीज़ देखता था, अच्छा $2 की है, सिर्फ $3 की है, अच्छा पीकेआर में कन्वर्ट करो तो इतने पैसे बनते हैं। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ जेंजी पॉडकास्ट। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी वाई यूथ इज़ लिविंग पाकिस्तान। देखिए हम मान लेते हैं मुकद्दस के वीज़ा मिल गया और बाहर की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो मिल गया, गया और मान लो आपको जॉब भी मिल जॉब गई भी मिल और आप गई। मुल्क से बाहर भी चले गए। अब ठीक। आप सोचें आपकी फ्लाइट लैंड कर गई है इस टाइम पे यूएसए में, न्यूयॉर्क में आप लैंड करके हैं। व्हाट्स बट नेक्स्ट? बात ये है मुशारिफ, ठीक है, हाँ, अगर लेट सपोज कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे बाहर चला गया, उसका सब उसको लग रहा है कि बस अब वो यहाँ पे 40-50 हज़ार वाली नौकरी भी छोड़ के चला गया है, बाय बाय पाकिस्तान हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ जाकर उसको ये नहीं पता कि उसको भी क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितनी हमें मोटिवेशन आती है ना, ये शायद सोशल मीडिया से ही आ रही होती है कि वो तो देखो कितना प्यारा है, ये व्यूज़, उसकी यूनिवर्सिटी ऐसे, ठीक है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल डैट। लेकिन हमें ये नहीं दिखाते रील्स पे, बहुत कम रील्स इस तरह होंगी जो रियलिटी भी दिखाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर फेक हर चीज़ दिखाई जाती है, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं, लेकिन स्ट्रगल बिहाइंड ऑल दिस नहीं दिखाया जाता कि और वहाँ पर आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है वो नहीं दिखाया जाता। जैसे सबसे बड़ी वहाँ पे अगर आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, लेट सपोज जर्मनी चले गए हैं, ये सबसे बड़ी जो आपको मुश्किल फेस करनी पड़ती है वो शायद लैंग्वेज बैरियर है। और मेरे ख्याल से जब एक पाकिस्तानी या हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग किसी के साथ अगर बात करने के लिए आपके पास कोई है ही नहीं, लोनलीनेस है, वो कोई नहीं दिखाता। आप किस तरह जो है वहाँ जाके किसी को बात समझाने के लिए, जो आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप किससे बात करें, ठीक है। क्योंकि आपको लगता होगा दो जो एक तरह के लोग होते हैं वो आपस में अच्छी बात कर लेते हैं, तो आप अपनी बात ही किसी को क्लियरली समझा नहीं पा देखिए रहे, एक ये मसला। बात पता है क्या, देखिए आप जब मुल्क से बाहर चले गए हैं ना, ये आपको लगता है आप गए हैं पहले दिन ही जाके आपको आपकी ये, सब कुछ हाँ, मिल गया मिल है। गया, अगर हाँ। आपको लग रहा है ना आपको जॉब बाहर से मिल गई, आप वहाँ जाएंगे पहले दिन आप इंटरव्यू देंगे तो वो आपको हाँ, क्लियर कर नहीं देंगे। ऐसा नहीं, नहीं होगा। आपका सिर्फ स्टेटस चेंज हो रहा है। और क्या स्टेटस चेंज हो रहा है, आप एक न्यू इमिग्रेंट की हाँ, हैसियत से यहाँ इधर पे रह आएंगे। रहे हैं। आप भले यहाँ पे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी डिग्री बड़ी अच्छी हो, बड़ी फैंसी डिग्री आपने की हो वहाँ पे, बट जब आपका रेसिज्म फेस एक्सेंट ही करना नहीं, पड़ता है, जब आपका हाँ। एक्सेंट ही नहीं मैच हो रहा उनके साथ, हाँ। आप कम्युनिकेट, मिसाल के तौर पे आप जर्मनी चले गए हैं, हम्म। आपको तो सिर्फ इंग्लिश आती थी, वहां तो बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश जुबान आती है, वहां तो हाँ, जर्मन लैंग्वेज वही बोलते हैं। ना। तो किधर गई फिर आपने वो जो और एक्सपोजर लेना था इतनी बाहर तरह से। के आइडेंटिटी के लोग होते हैं कि आपको रेसिज्म और पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है। दूसरा है कि कुछ गर्ल्स जो है उनको ये भी शो होता है कि कुछ कंट्रीज में ये जो हिजाबीज हैं गर्ल्स, उनको जो है बिल्कुल भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता या उनको डिमोटिवेट किया जाता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह की भी थी जहाँ पे उनको अलाउ ही नहीं था कि वो हिजाब पहन के यूनिवर्सिटीज़ में आए। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को या मुस्लिम जितने भी कम्युनिटी है उनको फेस करने पड़ते हैं बाहर के मुल्कों में जाके। देखिए मुकद्दस बात पता है क्या है, हम ना हमेशा कंपेयर करते हैं कि इस बच्चे को ना मुल्क से बाहर भेज बाहर दो, भेज दो। और जब वो बाहर चला गया ना वो तो $5,000 कमा रहा है, वो तो $6,000 कमा रहा है, ठीक है, बड़े पैसे कमा रहा है। अगर हम उसको कन्वर्ट करें फिर पाकिस्तान पाकिस्तानी में तो कितने रुपीस, बन गए, हाँ। 20-25 लाख हाँ। रुपए लगा दो।
और घर वाले यहाँ पे अपनी फैमिली में बता रहे हैं जो साडा मुंडा 20 लाख रुपए कमा रहा है। अच्छा वो एक्सपेंसेस ये भी, नहीं हाँ। बता रहे, ये नहीं बता रहे कि वो पीकेआर 20 लाख रुपए वहां के अच्छा, मुताबिक वो 4-5 हजार डॉलर कमा रहा है। हाँ। और भले बंदा पूछे जिधर वो घर में रह रहे हैं वहीं पे 10 लाख रुपए उसका उनके हिसाब से अच्छा, हाँ, पीकेआर बाहर पे के 10 लाख मुल्कों का रुपए ये रेंट वो है। समझा जाता है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वहाँ पे एक्सपेंस भी तो वो उसी देखिए करेंसी में कर रहा है ना। हाँ आपके हाँ, एक्सपेंस आपके उसके अंदर टैक्सीज है। वहाँ पे भी बहुत मुझे हैं। याद है मैं आज से कुछ साल पहले यूएसए गया और वहां जाके ना मैं जो भी चीज करता था मैं सिर्फ ये चीज देखता था, अच्छा $2 की है, सिर्फ $3 की है, अच्छा पीकेआर में कन्वर्ट करो तो इतने पैसे बनते हैं। नहीं, ये बहुत गलत चीज चीज़ है। है, हाँ। मुझे मेरे घर वालों ने समझा के भेजा था कि वहां जब भी जाके खर्चा करो ना, हुँ, वहां ये नहीं सोचना कि इसको पीकेआर में ठीक है, कन्वर्ट करने हाँ, बैठे हो, आप खर्चा ही नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे $10 खर्च रहे हो, हाँ। $10 बन जाता है तकरीबन आपका पाँच मतलब छह वहाँ हजार के हिसाब तो से आपको चलना लगेगा कि चाहिए। आपकी जेब से हाँ, 5-6 हजार रुपये निकल रहे हैं। नहीं, वहां पे वहां के हिसाब से खर्चे होते हैं। हाँ, अब आप मिसाल के तौर पे $6,000 कमा रहे हैं, हुँ, अब आप $5,000 के घर बेच देंगे तो हाँ, $1,000 बचा आपके अच्छा, पास। हाँ। अब $1,000 में क्या होना है? आपने उसमें खाना-पीना भी खाना करना है, आप पीना करना है, अपनी सब जो करना है। रहने की जगह है उसको भी देखना है। कोई भी आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाती है मेडिकल या कुछ भी आपने उसमें सेकंडली पूरा देखिए, करना है। अगर आप बाहर जाके सेटल हो गए हैं, सब हुँ, कुछ हो गया है, ठीक है, हुँ, आपके बीवी बच्चे आपने बुला लिए अपने वहां पे, हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस के अंदर सबके अंदर आपको एडमिशन हुँ, करवा दिया, ठीक है। ठीक है। अब कुछ मैंने लोग देखे हैं, आज से कुछ साल बाद ना जब उनको लगता है कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, हुँ, सेटल हो गया सब कुछ, फिर चलो पाकिस्तान। जी अब हम पाकिस्तान वापसी चलते हैं। नहीं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, क्यों? क्योंकि अब आप जब वापस आओगे ना तब तो आपको अब रिवर्स कल्चर शॉक आप लगेगा। ऊपर से गुज़ारा ही नहीं है उसमें से वापस आ गए थे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। आपको गुजारा इम्पॉसिबल है क्योंकि देखें आप वहां पे एक वो वाली जिंदगी गुजार के हैं जहाँ पे आपको अकेला रहना हाँ, पसंद है, कोई भी आपके अंदर इंटरफेयर नहीं कर शोर-शराबा नहीं है, रहा। नॉन। आप अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी मैंने इतना पैसा कमा लिया मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ। हाँ, वो जो बच्चे बाहर अंग्रेजों के सिस्टम के अंदर अब पढ़ेंगे वो वो फिर पाकिस्तान कैसे आके क्या पाकिस्तान करेंगे? वो आगे हाँ। पढ़ेंगे जहाँ पे वो उस्ताद साहब अच्छा, मारी जा रही है एक बच्चों ये भी को। होता है ना कि चलो नेशनैलिटी मिल जाती है जब तो अब जहाँ मर्ज़ी जाओ, हमारे बच्चों के पास भी वहाँ के नेशनल्स हो गए हैं, वो हम लोग भी हो गए हैं, तो चलें अब हम लोगों को आना-जाना आसान हो गया। लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि नेशनैलिटी मिल जाए, बाहर जाके हम अपनी फैमिली प्लानिंग भी बाहर जाके करेंगे स्टार्ट, ताकि हमें हमारे बच्चे वहाँ पे पैदा होंगे तो उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये ईज़ी मिल जाती है, ये भी मुझे नहीं सीन देखिए आजकल पता। मुकद्दस, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस सीरीज के अंदर ना हमारा बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान छोड़ना कहानी की हाँ, एंडिंग नहीं सही है। है। कि हाँ, अगर आप ये फैसला कर रहे हो ना कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा, क्यों जा रहे हो पाकिस्तान छोड़ के? ना आपने यहाँ पे स्ट्रगल की, ना आपने यहाँ पे कुछ भी ढूंढने की हाँ, जहमत कुछ की, भी। जस्ट बिकॉज वो फलाने का मैंने देखा था वो कह रहा है कि जी जॉब मार्केट नहीं है और यहाँ पे हमें कई और चीजें नहीं मिल शायद रही। कोई बहुत शौक से गए हों। सेकेंडली लास्ट में ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जब मुल्क से बाहर जाते हो ना, हुँ, आपने उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना होता है। अगर आप कहते हो ना बाहर जाके भी जी नहीं मैं तो जी मेरा तो कल्चर मुझे ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर ही रहो। क्योंकि अगर आपने हाँ, बाहर जाके अपना एक्सपोजर बढ़ाना है और बाहर के मुताबिक अपने आप को ढालना है तो आपको उनके कल्चर के अंदर मिक्स होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ऐसा ही कहते है। हो जी ओ जी नहीं मेरा तो ये कल्चर नहीं है तो फिर पाकिस्तान ही बैठो आप। क्योंकि अगर हाँ, आपको अपना कल्चर चाहिए तो आपको पाकिस्तान बैठना पड़ेगा। बाहर के मुल्क एक आपको जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 3 घंटे हाँ। आपको सफ़र करके और जाना लोग ये पड़ेगा। कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी हम बाहर गुज़ारेंगे, मरना हमने दफ़न हमने अपनी जो है मुल्क कंट्री में में ही होना आके है। होना, हाँ, अपनी मिट्टी ये में पता मैंने नहीं क्या दफन होना है। मेंटालिटी है। एंड सेकंडली बेचारे जिस तरह अब हम लोग ये सारी बात कर रहे थे कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है तो हम पाकिस्तान से निकल गए एंड ऑल दैट। लेकिन कुछ लोगों की शुरू से ही एम है कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना। एक दिन आना है, उन्होंने यहाँ से निकलना है, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके निकले हैं, जिस मर्ज़ी रीज़न के लिए निकले, क्योंकि उनको शौक है कि वो बाहर बिल्कुल। के मुल्क में रहें, उनको वहाँ की एनवायरनमेंट पसंद है, ठीक है? तो अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी चॉइस से गए हैं, जैसे लेट्स सपोज़ आप जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है कि आप जाना चाहते हैं, तो आप चले जाएँगे। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना होने वाली मदर इन लॉ ने ना एक स्टेटस लगाया हुआ, उसने मुझे बताया कि अगर लड़कियां कम में मान जाए ना तो आज किसी भी माँ का बेटा उससे दूर ना हो। अब मुझे वो सुन के इतनी हंसी आई कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो अपनी बहू होने वाली बहू को एक किस्म से यही सुना रही है ना कि अगर तुम लेस में जो हो सेट हो जाओ तो मतलब मेरे बेटे को बाहर जाके इस तरह मेहनत ना मजदूरी ना करनी थोड़ी बहुत तो बात पड़ेगी। ठीक है। लेकिन क्या मतलब, वो बेटा अपनी मर्जी से उधर बैठा हुआ देखिए है, बेटा ठीक है। अपनी मर्जी से ठीक है उधर बैठे, लेकिन एट हाँ, द एंड तो वो अपने पार्टनर के लिए कमाने गया है ना, लेकिन अपने घर अच्छा, वालों के मेरा लिए ये कमाने गया एक है। यहाँ पे कंसर्न है कि
किसने कहा है कि ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई दूसरे के लिए कुछ करे। बेशक उसने कल को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन कुछ अपने लिए भी आप करते हो लाइफ में, आपके अपने भी बिल्कुल ड्रीम्स हैं, ठीक है? ऑब्वियसली। आप चाहोगे कि मैं बाहर जाऊँ, मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपने एम बनाया हुआ है, मैंने इधर इस जगह पे काम करना है, इस कंपनी में। आपकी पर्सनल भी तो कोई प्रेफ़रेंस होती है। और अभी जब तक शादी नहीं, तो मतलब आप अपनी फैमिली को फ़ीड कर रहे हो ना उन पैसों से, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? मुझे इस बात पे बहुत हँसी आई, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम बेटे बस भाई मज़दूरियाँ करने जा चलो रहे मुकद्दस हैं। साहब का जो ये सवाल है ये हम अपनी ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं जो इन्होंने सवाल किया है कि वो अपने लिए सिर्फ जाते हैं या घर वालों के लिए भी कमाने के लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली सीरीज़ हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी लाजमी करें। करें। तो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।